यहाँ बहुत बड़े स्तर पर इंक्रोचमेंट था और उस इंक्रोचमेंट को हटाने के बाद अब देखिए किस तरह से साफ़ सफाई का काम चल रहा है। कमरे बने हुए थे जी, कब्जा हुआ पड़ा था, इंक्रोचमेंट था और धीमी आवाज में पता लगा जी इन कमरों को भी किराए पे दे दिया सरकारी प्रॉपर्टी को। या फिर फल फ्रूट बेचने वाले हुआ करते थे, सब्जी बेचने वाले हुआ करते थे, अब आपको एक भी रेहड़ी यहाँ पर फ्लाईओवर के नीचे नज़र नहीं आएगी। हाँ, 2 से 2.5 फुट तक अलाउ करेंगे, किसी को बाहर ज़्यादा अलाउ नहीं करेंगे। उसके बाद दुकानदार खुद जिम्मेवार होगा। युद्ध स्तर पे कार्रवाई हो रही है, इतना अच्छा सुंदर इन्होंने पूरे नांगल को बना दिया। पर मैं चाहता हूँ कि सभी व्यापार मंडल दुकानदार भाई मिलजुल के सफाई का ध्यान रखें, इंक्रोचमेंट ना करें। और जैसे हमारे नेता कहेंगे हम वैसे सहयोग करेंगे, हमारी तरफ से किसी की तरफ से कोई कंप्लेंट नहीं मिलेगी। यानी कि इंक्रोचमेंट हटने के बाद पार्किंग में तब्दील हो गया है। ये पार्किंग दुकानदारों की है। गलत कुछ नहीं हो रहा, लेकिन मैं विकलांग हूँ, मेरी कोई जुगाड़ होनी चाहिए ताकि मैं इस हाथ से रोटी तक नहीं खा पाता हूँ, किसी तरह कमाता हूँ। नमस्कार, मैं हूं प्रवीण। इंडिया टाइम 24 न्यूज़ में आपका स्वागत है। और इस वक्त हम राजधानी दिल्ली के नांगल की उसी मार्केट में मौजूद हैं जहां अभी सोमवार को एमसीडी का बहुत बड़ा एक्शन हुआ था। इंक्रोचमेंट करने वाले ठियों को, इंक्रोचमेंट करने वाले रेहड़ियों को ट्रक में भर लिया गया था और यहाँ से पूरा इंक्रोचमेंट हटा दिया गया था। लेकिन बड़ी बात यह है कि इस इंक्रोचमेंट रिमूवल पर अभी तक काम चल रहा है। यहाँ के जो पार्षद हैं वो खुद मौके पर खड़े होकर साफ़ सफाई करवा रहे हैं। एक बार कैमरामैन से कहूँगा दिखाए दृश्य। यहाँ बहुत बड़े स्तर पर इंक्रोचमेंट था और उस इंक्रोचमेंट को हटाने के बाद अब देखिए किस तरह से साफ़ सफाई का काम चल रहा है, किस तरह से यहाँ पर जो एमसीडी के कर्मचारी हैं वो साफ़ सफाई का काम कर रहे हैं। और आपको आगे ले जाकर पूरी तस्वीर दिखाते हैं कि क्या कुछ इंक्रोचमेंट था और अब यहाँ पालम फ्लाईओवर के नीचे का हिस्सा कैसा नज़र आ रहा है। आप देखेंगे मेरे दोनों तरफ दुकानें हैं, यहाँ भी दुकानें हैं और बीच में फ्लाईओवर है, फ्लाईओवर के उस तरफ भी दुकानें हैं। दरअसल पहले का जो दृश्य था वो ये था कि फ्लाईओवर के नीचे बड़ी संख्या में रेहड़ी पटरी वाले दुकानदारी करते थे। बड़ी संख्या में यहाँ पर ठिये लगे हुए थे, पक्के ठिये लगे हुए थे और आज से नहीं बल्कि कई वर्षों से यहाँ पर पक्के ठिये लगे हुए थे, इंक्रोचमेंट होता था। अब यहाँ पर आपको कोई भी रेहड़ी वाला नज़र नहीं आएगा, कोई भी ठिये वाला नज़र नहीं आएगा। यहाँ पर आपको हालांकि कुछ गाड़ियाँ ज़रूर नज़र आएंगी जो इन दुकानदारों की ही हैं, लेकिन इसके अलावा यहाँ पर जो बड़ी संख्या में समोसे बेचने वाले हुआ करते थे या फिर फल फ्रूट बेचने वाले हुआ करते थे, सब्जी बेचने वाले हुआ करते थे, अब आपको एक भी रेहड़ी यहाँ पर फ्लाईओवर के नीचे नज़र नहीं आएगी। कैमरामैन आगे की तरफ आए। लेकिन हाँ, यहाँ पर गाड़ियाँ ज़रूर खड़ी हैं। जब हमने उस दिन कवरेज की थी तो हमने रेहड़ी वालों से बात की जिनकी रेहड़ियाँ उठाई गई थी। उन्होंने कहा कि जो यहाँ मार्केट एसोसिएशन है उनका मकसद ये है कि हम लोगों को भगाकर यहाँ पर अपनी गाड़ियाँ खड़ी कर दें। तो निश्चित तौर पर गाड़ियाँ भी खड़ी नज़र आ रही हैं। किसकी गाड़ियाँ हैं इस पर हम लोग टिप्पणी नहीं करना चाहते। बहरहाल आपको बता दें कि जो इंक्रोचमेंट था, जो ठिये थे या फिर यूँ कहें कि जो रेहड़ी वाले थे, जो अलग अलग जो 2 से 2.5 फुट तक अलाउ करेंगे, किसी को बाहर ज़्यादा अलाउ नहीं करेंगे। दुकानदारों को आपने कह दिया है 2 से 2.5 फीट तक। हाँ भाई, इससे ज़्यादा कोई अलाउ नहीं होगा। उसके बाद दुकानदार खुद जिम्मेवार होगा। एमसीडी अगर वो करते हैं तो क्या इंक्रोचमेंट एमसीडी कार्रवाई करेगी, एमसीडी करेगी अपनी कार्रवाई करेगी। फिर आगे हम चेक करें 10-15 दिन बाद। हाँ पक्का, बिल्कुल स्ट्रिक्टली ऑर्डर है, कोई 2-2.5 फुट से आगे नहीं आएगा। तो ये प्रधान जी हैं। प्रधान जी ने कहा कि इंक्रोचमेंट हटा दिया गया है, रेहड़ी पटरी वालों को हटा दिया गया है और इन्होंने कहा है कि जो दुकानदार भाई हैं 2 से 2.5 फीट तक बाहर इंक्रोचमेंट निकालेंगे। लेकिन इंक्रोचमेंट तो इंक्रोचमेंट है, चाहे 1 फीट हो चाहे 2.5 फीट हो। बहरहाल इनकी अपनी अंडरस्टैंडिंग है, इनकी अपनी सहमति है, इन्होंने चर्चा की और ख़ुद ही अपने रूल बना लिए हैं। लेकिन यहाँ पर जो रेहड़ी वाले नज़र आते थे, अब आपको एक भी रेहड़ी वाला नज़र नहीं आएगा। कैमरामैन और आगे आए, आपको पूरा दृश्य दिखाते हैं। अब देखिए पूरा का पूरा जो एरिया है ये सपाट है। तो अब ये देखिए पूरा का पूरा दृश्य आपको नज़र आ रहा है। यहाँ से पूरा का पूरा एरिया अब ये पूरा सपाट हो चुका है। अब यहाँ पर आपको एक भी रेहड़ी वाला नज़र नहीं आएगा, एक भी सब्जी या फल फ्रूट बेचने वाला विक्रेता नज़र नहीं आएगा। यहाँ पर बाइक, स्कूटी और गाड़ियाँ ज़रूर नज़र आ रही हैं और ये किसकी हैं और यकीनन ये दुकानदार की होंगी। और आगे लेकर आपको चलते हैं, दिखाते हैं पूरा एरिया। ये वो एरिया है नांगल मार्केट का जहाँ पर बड़ी संख्या में रेहड़ी वाले हुआ करते थे, फल फ्रूट्स वाले हुआ करते थे, छोले भटूरे, पकोड़े, नान वगैरह की रेहड़ियाँ लगा करती थी। लेकिन हुआ ये कि किसी दुकानदार के साथ झगड़ा हुआ किसी रेहड़ी वाले का और उसके बाद दुकानदारों ने ठान लिया
कि अब एक भी रेहड़ी लगने नहीं देनी, एक भी इंक्रोचमेंट होने नहीं देना। और बड़ी बात यह है कि यहाँ पर से न सिर्फ इंक्रोचमेंट हटाया गया है बल्कि इस जगह को बिल्कुल क्लीन कर दिया गया है, साफ़ सुथरा बना दिया गया है। अब ये यहाँ पर आपको मशीन वाले नज़र आएंगे, ये हालांकि दुकानदारों के ही हैं। तो हम जब यहाँ पर कवरेज कर रहे थे तो हमने आपको बताया था कि यहाँ पर सिर्फ रेहड़ियों का इंक्रोचमेंट नहीं होता बल्कि दुकानदारों का भी होता है। लेकिन जो प्रधान है उनका कहना है कि अब उनको भी समझा दिया गया है, दुकानें 2.5 से 3 फीट तक ही बाहर रहेंगी बस। तो अब आप देखिए ये एरिया कितना क्लीन, कितना साफ़ सुथरा नज़र आ रहा है। एक वक्त था अभी कुछ दिनों पहले जब यहाँ पर भारी भीड़ रेहड़ी वालों की, इंक्रोचमेंट करने वालों की नज़र आती थी, लेकिन अब आपको यहाँ पर एक भी दुकान नज़र नहीं आएगी, एक भी रेहड़ी नज़र नहीं आएगी। पार्किंग ज़रूर नज़र आएगी। ये पूरा एरिया यानी कि इंक्रोचमेंट हटने के बाद पार्किंग में तब्दील हो गया है। ये पार्किंग दुकानदारों की हैं और रेहड़ी वालों का भी यही कहना था कि ये हमें भगाकर अपनी पार्किंग रखना चाहते हैं। तो वो देखिए तस्वीर बिल्कुल सच होती हुई नज़र आ रही है। भगत चंद्रा हॉस्पिटल विश्व की सभी आधुनिक और बुनियादी सुविधाओं से परिपूर्ण एक वर्ल्ड क्लास मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, महावीर इनक्लेव पालम डाबडी रोड पर स्थित साउथ वेस्ट दिल्ली का एकमात्र मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां 24 घंटे आपकी सेवा में उपलब्ध हैं वेल क्वालिफाइड डॉक्टर्स और हेल्पिंग स्टाफ। डॉक्टर CM भगत द्वारा स्थापित भगत चंद्रा। मेरा नाम राजेश कुमार लाडी है, वार्ड 99 हरिनगर। क्या कहना चाहेंगे, यहाँ MCD कार्रवाई हुई थी नांगल मार्केट के अंदर और अभी तक कंटिन्यू आप काम कर रहे हैं, अब क्या कुछ कार्य चल रहा है? मंडे को मैं आया था, उस दिन मैंने आके देखा कि नांगल पुल के नीचे बहुत बुरी हालत है और वैसे भी हमारा ये 1 महीना स्वच्छता अभियान चल रहा है और मैंने देखा इतनी गंदगी, और साथ में ही MCD का स्कूल है, बच्चे पढ़ने लिखने आते हैं, कोई डेंगू मच्छर या मलेरिया का मच्छर, उसको ध्यान रखते हुए मैंने मंडे से अब तक RW व्यापार मंडल के सहयोग से, क्योंकि मैं अकेला कुछ करने वाला नहीं हूँ, ठीक है, मेरे पास सरकारी मशीनरी है, प्रशासन है, मेरे सभी, पहले तो मैं अपने पूरे जो सफाई कर्मचारी हैं, वर्क्स डिपार्टमेंट के कर्मचारी हैं, पहले मैं कर्मचारियों का धन्यवाद करूँगा जो दिन रात एक कर रहे हैं, अधिकारियों का भी करूँगा, अधिकारियों के निर्देश पे, मेरे निर्देश पे सभी काम कर रहे हैं। पहले मैं MCD का, अपने कमिश्नर का बहुत बहुत धन्यवाद करूँगा जिन्होंने मेरी इतनी हेल्प करी और जो स्वच्छता अभियान चलाया। और मैं चाहता हूँ ऐसी सफाई का अभियान मेरे वार्ड में नहीं, पूरी दिल्ली में होना चाहिए। हर कोई अगर आगे बढ़ेगा, अगर मैं आगे बढ़ाऊँ, ठीक है, मैंने मेहनत करी है, मेरे साथ व्यापार मंडल और एक एक क्षेत्र का निवासी है, हमने मिलजुल के करी है। मैं सोमवार से लगाऊँ, ये बताएंगे मैं कितने बजे आता हूँ और कितने बजे जाता हूँ। अब इंक्रोचमेंट हटाया आपने, उसके बाद साफ़ सफाई भी चल रही है, अब कैसी तस्वीर आने वाले समय में देखने को मिलेगी मार्केट की? आने वाले समय में मेरे ये प्रधान जी हैं सुरेंद्र गुप्ता जी, इनसे डिस्कस चल रही है, जैसे ही मेरे को बजट मिलेगा आने वाले टाइम में हम ऐसा कुछ रूपरेखा बनाएंगे कि जो बीच वाली सड़क है वहाँ से भी लोग आए जाएँ और बाकी जगह ये जो बाज़ार में कस्टमर आते हैं अपनी कारें लगाएं। और उसके बाद RWA एक स्टिकर बना रही है कि जो क्षेत्र के निवासी है, क्योंकि कारों के रखने की जगह तो उनको भी चाहिए, क्योंकि दिल्ली में इतनी आबादी हो गई है तो इंतजाम तो करना ही पड़ेगा, तो वो अपनी कारें लगाएं, वो सुबह अपने ऑफिस चले जाएं, बाकी जो हमारे कस्टमर आएँ और हमारी दुकानदार भाइयों का इनकम सोर्स बने। और पर मैं चाहता हूँ कि सभी व्यापार मंडल, दुकानदार भाई मिलजुल के सफाई का ध्यान रखें, इंक्रोचमेंट ना करें, क्योंकि मेरे को भी पता लगा है 10 से 15 साल पुराना ये काम है, ये जो हो रहा। और इधर तो कमरे बने हुए थे जी, कब्जा हुआ पड़ा था, इंक्रोचमेंट था, और धीमी आवाज़ में पता लगा जी इन कमरों को भी किराए पे दे दिया सरकारी प्रॉपर्टी को। मैं सुन के हैरान रह गया हूँ, मुझे आज पता चला है। पर अब ऐसे नहीं होने दिया जाएगा, पूरा साफ़ सुथरा बढ़िया काम करेंगे जी। शाम के वक्त सर दुकानदारों का भी इंक्रोचमेंट नज़र आता है, दुकानों के बाहर दुकानें लगी होती हैं। अब मैं डेली शाम को भी आ रहा हूँ, समझा रहा हूँ उनको आस्ता आस्ता। पहले तो देखो अपने ही भाई हैं, अपने क्षेत्र के निवासी हैं, हाथ जोड़ के बोल रहे हैं, नहीं बोलेंगे तो देखो फिर प्रशासन का डंडा हमें चलना है तो वो चलाएंगे, कोई गलत बात तो मैं कर नहीं रहा जी। प्रधान जी प्रधान जी क्या कहना चाहेंगे? मैं प्रधान जी तो ये है, मैं एक व्यापारी हूँ, मतलब यहीं का दुकानदार हूँ। तो सवाल ये है कि पहले में और अब में कितना बदलाव है, पहले कितनी परेशानी हो रही थी, अब कितनी परेशानी दूर हुई है जब से पार्षद जी ने काम? सबसे पहले तो जी राजेश लाडी जी ने जो एक पैर पे खड़े होके 5 दिन से सुबह से शाम तक यहाँ पे हम इनको देख रहे हैं, और जिस युद्ध स्तर पे कार्रवाई हो रही है, इतना अच्छा सुंदर इन्होंने पूरे नांगल को बना दिया।
बहुत आनंदमय स्थिति है जी। अब इसके फ्यूचर को लेकर क्या कुछ आपकी चर्चाएं हुई हैं, क्या कुछ यहाँ बदलाव होगा, ग्रीनरी होगी, ग्रीन बेल्ट इसको बनाया जाएगा, क्या कुछ चर्चा? बिल्कुल बिल्कुल जी, बिल्कुल सुंदरता बने ताकि रास्ते खुलें, अच्छा व्यवहार बने, अच्छा लोगों को व्यापार मिले, खुले रास्ते होंगे, लोगों को पार्किंग मिलेगी, ग्राहक आएगा और यहाँ पे ग्रीनरी भी बढ़ेगी तो नेचुरल है कि सब चीज़ें अच्छी होती जाएंगी। रेडियो का इंक्रोचमेंट तो आपने हटा दिया, लेकिन दुकानदार जो इंक्रोचमेंट करते हैं उसका ध्यान बिल्कुल रखेंगे? गलत है जी, दुकानदार अपने लेवल में रहेगा, दुकानदार को कोई शौक नहीं है, उसके लिए अपनी दुकान बहुत है, वो अपनी दुकान में सीमित रहेगा और जैसे हमारे नेता कहेंगे हम वैसे सहयोग करेंगे। हमारी तरफ से किसी की तरफ से कोई कंप्लेंट नहीं मिलेगी, हम पूरी तरह कॉपरेशन के लिए तैयार हैं। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, अभी मेरे को ध्यान आ गई। मैं कल ही हाउस था मेरा, तो मैंने एमसीडी में एक तो पुल के नीचे जो क्रोचमेंट है इसका क्वेश्चन लगाया और मुझे 1999 का हाई कोर्ट का ऑर्डर मिल गया कि इधर ग्रीनरी होनी चाहिए। मैंने कमिश्नर से पूछा कि ये ग्रीनरी हो रही कि नहीं हो रही, और एमसीडी ने वहाँ लेटर दिया है कि जहाँ क्रोचमेंट ख़त्म हो चुकी है हमने ग्रीन कर दिया है। वो मैं लेटर कमिश्नर साहब को भी जमा करा दिया है और हाउस से भी क्वेश्चन मैंने पूछा है, आने वाले सितंबर में पूछा है और सितंबर में मुझे जवाब आ जाएगा। तो इसके लिए आप बजट वगैरह लाने की तैयारी कर रहे हैं ग्रीनरी के लिए, सौंदर्यकरण के लिए? अब जैसे अभी तो कल मेरे को ऑर्डर पता लगे, मैंने पूछा है ऊपर डिपार्टमेंट, हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट, कमिश्नर साहब सबसे पूछा जाएगा और ये भी काम करेंगे जी। आने वाले समय में कहीं ग्रीनरी भी करेंगे और कहीं कारों की भी जगह है वो कारें भी लगवाएंगे, क्योंकि अपने ही क्षेत्र के निवासी हैं। प्रधान जी, मेरी दुकान है इस बाजार के अंदर। जो कार्य चल रहा है, कैसा कार्य चल रहा है? बहुत बढ़िया कार्य चल रहा है। जो आज तक सफाई नहीं हुई थी, लाडी जी के आदेश अनुसार जो सफाई हो रही है, ऐसा जो है हमने 4-5 साल पहले करवाया था या आज हो रही है। आज जितनी सफाई हो रही है पहले से और बढ़िया हुई है। जो पौधे वाले तक, जलेबी वाले की दुकान से लेके पौधे वाले जो रास्ते बंद थे वो अब रास्ते खुल जाएंगे और ये आगे कार्य प्रगति की ओर चलेगा। बाजार वालों को भी, कस्टमर को भी पार्किंग मिलेगी और कस्टमर जो है आएगा तो उसे सुविधा मिलेगी, तो दुकानदारी बढ़ेगी, सबका रोजगार बढ़ेगा। ठीक है, आपका नाम क्या है सर? मेरा नाम हिमांशु है। कितनी परेशानियां कम हो रही हैं जब से काम शुरू हुआ है? आपको बताना चाहूँगा, मंडे से ये ड्राइव स्टार्ट हुई थी और हमने जहाँ पे रेडी पटरी वाले बैठे थे वहाँ से इस ड्राइव को स्टार्ट किया था। वहाँ से इंक्रोचमेंट को हटाते हुए जो भी लेफ़्ट ओवर मलबा है या इंक्रोचमेंट किया हुआ है उन सबको मार्केट के सहयोग से, जो कि नांगल राय व्यापार मंडल के जितने भी पदाधिकारी हैं और भी जितने भी लोकल शॉपकीपर्स हैं वो हमारे साथ हैं, लाडी जी के साथ हैं और परस्पर हमारे साथ कोऑर्डिनेट करते हुए हम दुकानदारों को समझा रहे हैं। जैसा कि लाडी जी ने बताया, निगम पार्षद जी ने, कि कल शाम को भी हम लोग आए थे, शॉपकीपर से मिले एंड वो लोग खुश हैं इस चीज़ से, सपोर्ट में है। हमारी कोशिश भी रहेगी और नांगल राय व्यापार मंडल के जो पदाधिकारी हैं वो कह रहे हैं कि हम परस्पर सब दुकानदारों को समझाएंगे कि इंक्रोचमेंट ना करें ताकि बिज़नेस बढ़े। सबका कहना यही है कि बिज़नेस नहीं है तो कुछ अच्छा करेंगे, कोई मार्केट मॉडल बनाएंगे तो डेफिनेटली ये अच्छी चीज़ें होंगी आने वाले समय में। बाबा जी, क्या नाम है आपका? अनिल कुमार मिश्रा, आप कहाँ पे दुकान लगाते हैं? यहीं पर। अब यहाँ पर एमसीडी का एक्शन चल रहा है, सब दुकानें हटाई जा रही हैं, क्या कहना चाहेंगे? ठीक है, सबके लिए कानून बराबर है। और गलत तो नहीं हो रहा कुछ? गलत कुछ नहीं हो रहा, लेकिन मैं विकलांग हूँ, मेरी कोई जुगाड़ होनी चाहिए ताकि मैं इस हाथ से रोटी तक नहीं खा पाता हूँ, किसी तरह कमाता हूँ। कितनी पुरानी दुकान है आपकी? मेरी कम से कम 30 साल पुरानी है। अच्छा, नर्सरी है आपकी यहाँ? बस यही छोटी सी है। क्या कहना चाहेंगे रेखा सरकार को? देखिए, जो उसको उचित बने वो करे। कल मैं हैंडीकैप हूँ। तो आपको लग रहा है आपके साथ जाप्ती हो रही है? जरूर कुछ न कुछ होता है। और कोई साधन नहीं है कमाने का? कोई नहीं, मैं तो एक ईमानदार हूँ, मेरे पास सच्चाई है। ईमानदार तो केजरीवाल भी था। नहीं, देखिए, बिल्कुल सच कहते हैं, ईमानदार केजरीवाल भी है। हाँ है। कितनी परेशानी हो जाएगी अगर आपकी दुकान हटा दी तो यहाँ से? तो मेरा कोई सहारा ही नहीं बचेगा। आपने रिक्वेस्ट की थी, उन्होंने उनसे रिक्वेस्ट करी थी आपने छोड़ दिया जाए आपको? मतलब इनका तो कोई अधिकारी सुनते ही नहीं, तो इनको बोलेंगे? कोई सुनते ही नहीं, तो इनको बोलेंगे, बोलने कोई फ़ायदा नहीं। भों करने का हो गया। समझिए जी, इनको अगर बोलूँ ये कुछ नहीं सुनने को आती हैं। हाँ, उल्टे काटने को दौड़ेंगे। जब मैं पैसा है दे दो, जाओ। पैसा भी लेते हैं? अभी तक तो देखिए हम दिए नहीं हैं, कारण विकलांगता के आधार पर मैं दिया नहीं हूँ। बच्चे भी हैं आपके? हाँ है। बच्चे नहीं कमाते?
नहीं, अभी छोटे हैं। तो अब देखना ये होगा कि पार्षद के सहयोग से, एमसीडी के सहयोग से, दुकानदारों के सहयोग से नांगल फ्लाईओवर के नीचे जो बहुत बड़ा इंक्रोचमेंट हटाया गया है वो मेंटेन हो पाता है या नहीं हो पाता। उस वक्त जब सोमवार को एक्शन हुआ था एमसीडी का, तो दुकानदारों से हमने बात की थी और उसके बाद आगे कुछ रेहड़ी पटरी वाले भी मिले थे जिनकी दुकानें हटाई गई थी। उनका ये कहना था कि जो मार्केट है, जो दुकानदार हैं, वो हमारी इंक्रोचमेंट हटाकर, हमारी रेहड़ियाँ हटाकर अपनी गाड़ियाँ खड़ी करना चाहते हैं। और अब यहाँ पर हम पहुँचे हैं लगभग एक हफ़्ते के बाद। हालांकि एमसीडी का काम अभी भी चल रहा है, लेकिन उनकी बात कहीं ना कहीं सच नज़र होती आ रही है कि यहाँ पर गाड़ियाँ हैं और बड़ी संख्या में यहाँ पर गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं। बहरहाल ये इंक्रोचमेंट मेंटेन रहेगा या नहीं, ये आने वाला वक्त बताएगा। कैमरा जर्नलिस्ट प्रदीप के साथ प्रवीण, इंडिया टाइम 24 न्यूज़। ये बुलडोजर एक्शन अगर एक समान रूप से अगर गलियों में या अपने रोड में जो है इंक्रोचमेंट को साफ करें, उसके लिए हो तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन यहाँ पे मेरे को सुनने में आया है कि कुछ पिक एंड चूज है, कोई कहीं छोड़ रहे हैं, कहीं तोड़ रहे हैं, तो वो सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए। एक समान रूप से अगर इंक्रोचमेंट है तो उसको क्लियर करना चाहिए, सो दैट कि ये हमारी दिल्ली साफ सुथरी नजर आए। खबरों से खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन।